तो सलाम नमस्ते दोस्तों, ये मोदी जी का नया भारत है और इस भारत की खासियत क्या है पता है? यहां पर अगर किसी का नाम सलीम, शोएब, शाकिब, जहांगीर, जावेद है तो उस पर बिना कुछ सोचे कोई भी इल्जाम लगाया जा सकता है। उसको चोर घोषित किया जा सकता है, उसको डकैत घोषित किया जा सकता है, उसको आतंकी बनाया जा सकता है। जो मर्जी उस पर इल्जाम लगाया जा सकता है और वो बिना कोई जुर्म किए बेगुनाह होते हुए भी वो गुनहगार हो जाएगा। जांच भी बाद में होगी, पहले उसको जेल में डाल दिया जाएगा और ये जो मीडिया है तब तक उसकी लिंचिंग कर चुकी होगी। अब अगर पुलिस ने निष्पक्ष जांच की, अगर उसकी किस्मत हुई और पुलिस ने निष्पक्ष जांच की तो बाद में पता चलेगा कि अरे ये तो बेगुनाह था, इसका कोई कसूर नहीं था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। देश के कई हिस्सों से ये खबरें आती रहती हैं कि मुस्लिम होने की वजह से उसको किसी ने किसी केस के अंदर, झूठा केस के अंदर फंसा दिया गया और बाद में जब जांच हुई तो वो बेगुनाह निकला। और इस वीडियो में ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आगे की जो घटना मैं आपको बताने वाला हूं वो कुछ इसी तरीके है। मतलब काफी हैरान करने वाली घटना है और शॉकिंग स्टोरी है जो कि एक पढ़े लिखे डॉक्टर के दिमाग की खुराफात है। आप देखिए, जो निचले स्तर के हैं, जिनको समझ नहीं है, वो अगर नफरती बातें करें तो ठीक है, लेकिन एक पढ़ा लिखा डॉक्टर जो अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर कहता है, वो इस तरीके की नफरती बात करता है और उसकी मतलब खुरापात से एक नैरेटिव, एक फेक नैरेटिव करता है। अपनी जो एजुकेशन है उसका मिसयूज किस लेवल पे किया जा रहा है आप ये देखिए। गुरुगांव का एक मोटिवेशनल स्पीकर है और डॉक्टर है, नाम है तुषार मेहता। वो उसने एक्स पर एक ऐसी कहानी लिखी, इतनी सेंसेशनल कि सोशल मीडिया पर मतलब काफी बवाल हो गया। लेकिन ट्विस्ट तब आया जब उसके झूठ को एक्सपोज किया गया और एक्सपोज सरकारी एजेंसियों ने किया। पूरा के पूरा मामला मैं आपको समझाता हूं। यह मामला है दिल्ली एयरपोर्ट का। यह पूरा के पूरा जो ड्रामा है, ये जो डॉक्टर जिसका नाम तुषार मेहता है, नफरती डॉक्टर है, पता नहीं ये कैसे डॉक्टर है, कैसे डॉक्टर बना होगा। आप इसकी शक्ल आप देख ही रहे हो। तो ये T3 टर्मिनल पर सिक्योरिटी चेक करवा रहा था। सब कुछ स्मूथ था। जब स्मूथ था तो ये खुद ही कहता है, इसने एक्स पर लिखा है, उसने मतलब उसको ये लगा कि कुछ मिसिंग है और उसकी जो एप्पल वॉच है वो गायब है। अब नॉर्मल आदमी क्या करता भाई? आपकी भी अगर एप्पल वॉच अगर आप देखोगे गायब है तो क्या करोगे? पॉकेट ट्राई करोगे, बैग के अंदर देखोगे, सब चेक करोगे। पर डॉक्टर साहब का दिमाग कुछ अलग दौड़ गया। उसके दिमाग के अंदर शर्लक होम्स का घोड़ा दौड़ गया और वो सीधा के सीधा चला गया, वो शर्लक होम्स फॉर्म के अंदर चला गया। उन्होंने एक आदमी देखा जो उनको देखते हुए मुस्कुराते हुए जा रहा था। अब क्योंकि डॉक्टर साहब तब तक शर्लक होम्स बन चुके थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया फटाक से गए और उस आदमी को पकड़ लिया। उस आदमी को पकड़ने के बाद में, क्योंकि उस आदमी को इसलिए पकड़ लिया और उस आदमी का नाम मोहम्मद शाकिब था, CISF का ही था। डॉक्टर साहब उस आदमी के पीछे गए और एक शॉप पर वो आदमी पहुंच गया और बिना किसी प्रूफ के उस आदमी की जीन्स की पॉकेट के अंदर डॉक्टर ने हाथ डाल दिया। यस, बिना पूछे। इमेजिन करो कि आपके साथ में अगर कोई ऐसा करेगा तो आप क्या करोगे? तोड़ दोगे। बहरहाल, तो ये सब कुछ दरअसल मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये जो डॉक्टर है तुषार मेहता, इसने एक्स जो कि अब ट्विटर जो कि अब एक्स है, उस पर एक लंबी पोस्ट लिखी। पोस्ट में उन्होंने मतलब शोएब और शाकिब, इनके नाम मेंशन किए हैं क्योंकि मुस्लिम थे। मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर ही बताया, मुस्लिम नाम से आप कुछ भी लिख दो, कुछ भी फेक नैरेटिव गढ़ दो, एक्सेप्टेबल है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या थी पता है कि
मतलब इन्होंने ये बता दिया कि ये जो शोएब वो शोएब है, इन्होंने मेरी घड़ी चुराई है। और अब सोशल मीडिया पर इन्होंने ये पूरी की पूरी पोस्ट लिखी। जैसे ही पोस्ट लिखी, पोस्ट लिखने के बाद, काफ़ी लंबी पोस्ट है, आप पढ़ लेना इसको, स्क्रीन के ऊपर आपके आ रही है। सोशल मीडिया पर इन्होंने पोस्ट लिखी। सोशल मीडिया पे जो राइट विंग के ट्रॉल्स हैं वो तो काम पे लगे हुए रहते हैं, उनको नया काम मिल गया, धनाधन वो, क्योंकि नाम मुस्लिम थे शोएब और शाइब, इन्होंने बाकायदा मेंशन किए थे, तो ये पूरा के पूरा राइट विंग एक्टिव हो गया और हर तरफ से पोस्ट और कमेंट आ गए कि देखो ये लोग चोरी करते हैं, ये लोग डकैत हैं। डॉक्टर साहब की पोस्ट एक मतलब अलग ही हो गया। इस डॉक्टर की पोस्ट दरअसल ये कम्युनल हेट नैरेटिव बन गई। उसके बाद में आता है CISF, और CISF ने इस झूठे, इस नफरती डॉक्टर को सीधा एक्सपोज कर दिया। CISF ने क्या किया? CISF ने स्टोरी के अंदर ट्विस्ट ले आया, क्योंकि जब CISF, जो कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, उसने CCTV फुटेज रिलीज की और उन्होंने बोला कि सिक्योरिटी चेक के बाद में डॉक्टर साहब अपनी घड़ी पहने हुए थे, उन्होंने बाकायदा अपनी घड़ी पहनी और बोर्ड करते हुए दिखे। न तो उन्होंने किसी शाकिब से बात की और न ही किसी शोएब से बात की, बल्कि बिल्कुल सब कुछ स्मूथ और हेजल फ्री हुआ। ये बात खुद दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी कंफर्म की। उन्होंने इस नफरती डॉक्टर को एक्सपोज करते हुए बोला कि आपकी स्टोरी झूठी है, आप झूठे हैं। ऐसी बातें पैसेंजर में सिर्फ अननेसेसरी फियर पैदा करती है। ये डॉक्टर जैसे ही जब CISF का और दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी का जब ये ट्वीट आया, तो ये डॉक्टर कोमा में चला गया, साइलेंट मोड के अंदर चला गया। CISF और दिल्ली एयरपोर्ट के प्रूफ के बाद में डॉक्टर साहब का जो नैरेटिव था ये पूरा के पूरा फेक निकला, और जिस स्टोरी में इसने अपने आप को हीरो और शाकिब और शोएब को विलेन बताया था, वो सब फिक्शनल था। मैंने कहा ना कि मतलब वो जब वो वहाँ जा रहा था, उसने हो सकता है किसी सिक्योरिटी वाले के नेम प्लेट देख ली होगी शोएब और शाइब, और उसने एक नई कहानी गढ़ दी। मोटिवेशनल स्पीकर है ना, अजीब अजीब कहानियाँ गढ़ने का इसको शौक होगा, बड़ी बड़ी बातें करने का शौक होगा। इसने देखा कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको बना दूंगा, तो ऐसा हुआ नहीं, और ये खुद बन गया। और जब सच सामने आया तो ये वहाँ से भाग गया। बड़ा मर्द बन रहा था ये, जब उस पे एक्स पे इसके अंदर लिखा तो उसके अंदर अपनी बड़ी मर्दानगी जाहिर कर रहा था, लेकिन जैसे ही इसका सच सामने आया तो नामर्दों की तरह ये एक्स का जो उसका सोशल मीडिया का अकाउंट था उसको डीएक्टिवेट कर दिया और साइलेंट मोड में होके चुपचाप चला गया। मतलब अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल जीरो, क्योंकि कहने के लिए आपके पास में कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपकी दिमाग के अंदर नफरत भरी हुई थी। आपने देखा कि नाम शोएब है, शाकिब है, इनके ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगा दूंगा, सब कुछ मान लिया जाएगा और मैं हीरो बन जाऊंगा। अरे वाह, बिना किसी उसके, और ये शर्लक होम्स बन के, करमचंद जासूस बन के इसने किस तरीके से शोएब और शाकिब के जेब में हाथ डाल दिया और ये कर लिया और वो कर लिया। तो ये इस तरीके की सारा के सारा हो गया। अब सवाल ये उठता है कि इस नफरती डॉक्टर ने आखिर ऐसा किया क्यों? क्या उसका एजेंडा था वो एक स्पेसिफाई कम्युनिटी को टारगेट करने का था? बिल्कुल हाँ, क्योंकि इसको पता है कि मुसलमानों को टारगेट करके कोई भी नैरेटिव गढ़ा जा सकता है, और ये दरअसल अटेंशन और एंगेजमेंट के लिए ये सारी की सारी इसने स्टोरी बनाई थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये कि जब सब कुछ पता चल गया है तो इसको, इस झूठे नैरेटिव के लिए क्या इसके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए? CISF के पास में पूरे सबूत हैं, CCTV फुटेज हैं, लेकिन अभी तक इसके अगेंस्ट कोई केस फाइल नहीं हुआ है। अभी तक
जब तक मैं ये खबर पढ़ रहा हूं तब तक। ये कहानी सिर्फ इस डॉक्टर की या इस एप्पल वॉच की नहीं है, एक ये डेंजरस ट्रेंड है, इसका एग्जाम्पल है कि जहां फेक नैरेटिव गढ़ के एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। आज इस नफरती डॉक्टर को जो एक्सपोज हो गया, लेकिन ऐसी बहुत सी कहानियां होती हैं जो एक्सपोज नहीं होती। और इसी तरीके से मैंने आपको जब शुरू बताया कि नाम अगर शोएब है, शाकिब है, जावेद है, सलीम है, तो उसको बेगुनाह होते हुए फंसा दिया जाता है। आपका क्या कहना है? क्या डॉक्टर साहब के अगेंस्ट लीगल एक्शन होना चाहिए? और ऐसी इंसिडेंट किस तरीके से रोकी जा सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।